सत श्री अकाल जी। मैं वरिंदर कौर, मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत स्वागत है। उम्मीद करदी हाँ तुसी सारे ठीक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे। बाकी मैं अपने नॉवल की कहानी अज 22वां भाग अज 22वां भाग शुरू करते हाँ। अज 22वां भाग शुरू करते हाँ तो अपनी कहानी नूं पढ़ते हाँ। पर एक कहानी पढ़न तो पहला मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहुंदी हाँ, बहुत ज़रूरी गल करना चाहुंदी हाँ कि वीडियो जिहड़ी पाउने आ असीं हर एक दा काम इस काम वास्ते असी आए हाँ अपने यूट्यूब ते असीं मौजां लैन नहीं आए, असीं मजबूरियां विच आए हाँ। असीं मजबूरियां विच आए हाँ ते सो जदों असीं वीडियो पाउने हाँ ते वीडियो दे हेठां कई लोग आके गंदे गंदे कमेंट करते ने जिहड़े पढ़े भी नहीं जा सकते। उन्हां नूं कमेंट करन लगे थोड़ा जिहा ये सोचना चाहिदा कि जिन्हां नूं असीं कमेंट करन लगे हाँ उन्हां दी एज वेखो, उन्हां दा नेचर वेखो, हिसाब किताब वेखो कि उन्हां नूं जिहड़ा असीं कमेंट करन लगे हाँ वो किन्ना क सही है। गंदे कमेंट करन तो पहला इंसान नूं हमेशा सोच लेना चाहिदा है। जिस भी वीर ने, भरा ने, मेरे बच्चे ने जो कमेंट किया है, जिहड़ा आई लव यू शब्द जिहड़ा उन्होंने एक गलत वे नाल पेश किया है कमेंट विच, वो इन्ना पावरफुल शब्द है, इन्ना पावरफुल शब्द है कि उसकी पावर नूं इन्ना घटा दिता है। वो आई लव यू नूं गलत वे नाल बोल के ये भी कह सकते सी कि माँ मेरे वालों तुहानूं बहुत आई लव यू, जां तुसी कह सकते सी कि दीदी तुहानूं अपने वीर वालों बहुत आई लव यू कि तुहाडी स्टोरी अच्छी है। कुछ भी कहण तो पहला 100 वार सोचना चाहिए है कि असी की कहन लगे हाँ। जे असी चंगी गल कहाँ तो चंगी ही वाइब्रेशन यूनीवर्स विच फैलेगी, तो अगर जे असी गलत चीज़ नूं बोलांगे तो गलत वाइब्रेशन उसकी फैलती है। कदे भी किसी नूं कमेंट करन तो पहला 1000 वार सोचो कि असी की कहन लगे हाँ। मैं तुहाडी माँ की उम्र दी हाँ, तुहाडे भैन की उम्र दी हाँ, तुसी कम से कम अपनी माँ जां भैन का ख्याल कर लेंदे। तुसी ये भी भुल गए कि जदों असी परमात्मा कोल जाना है उत्थे की मूँह विखाउणा है। कदी भी जिंदगी विच किसी नूं गलत कमेंट ना करो, क्योंकि साडे देश नूं, साडे जिले नूं जां साडे शहर नूं कोई भी किसी का भी कोई हक नहीं बदनाम करन दा। खास करके वीडियो विच जो भी इंसान बोल रहा है, जो भी गल कर रहा, उसनूं गलत वे नाल बोलन दा किसी नूं कोई अधिकार नहीं। हाँ, अगर तुसी चंगा नहीं बोल सकते तो गलत भी ना बोलो। जे तुहानूं वीडियो नहीं पसंद है तो प्लीज़ वीडियो छड्ड के तुसी जा सकते हो। मेरी हथ जोड़ के बेनती है, कभी भी जिंदगी विच कभी भी किसी नूं गलत कमेंट ना करो। मेरा 20-21 साल का बेटा है वड्डा, ते छोटा बेटा मेरा 18 साल का है। मैं तुहाडी माँ की उम्र दी हाँ, भैन की उम्र दी हाँ। ते इस चीज़ नूं हमेशा याद रखो कि जदों कोई तुहाडा गलत कमेंट पढ़दा है उहदे ते की असर पैंदा है, की गलत असर पैंदा है। ते बाकी मैं चंगे कमेंट करने वालियां नूं वैलकम कहनी हाँ, ते जिहड़े गंदे कमेंट करते हैं उन्हां नूं बाय बाय कहनी हाँ कि तुसीं साडी वीडियो छड्ड के जा सकते हो। चलो जी ठीक है, असी अपनी कहानी नूं शुरू करते हाँ। रात के करीब 12 बजने को थे। बरामदे में पापा जी, चाचा जी और राजन, राजा, अरविंद सब सोए हुए थे। पर शक्कू की आंखों में नींद तक नहीं थी।
दूसरी तरफ राजा भी अरविंद के पास पलंग पर सोया करवटें बदल रहा था। बरामदे में राजन, पापा, चाचा जी और अरविंद सब पास पास पलंग बिछाकर सोए हुए थे। अब लगभग सब अपने अपने पलंग पर सो रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। राजा अपने पलंग से उठकर बैठ गया और वहीं से आसमान की तरफ देखने लगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी बाहर से। उसने देखा शक्कू के रूम की लाइट जल रही थी। रात शक्कू भी जाग रही थी, लेकिन कुछ ना कर सकी। डरती रही कि कोई जाग गया तो उसके बारे में क्या सोचेगा। फिर भी दिल को तसल्ली ना हुई और उठ खड़ी हुई। धीरे से दरवाज़ा खोला, पर्दा हटाया और क्या देखती है, राजा भी उसी दरवाजे पे नज़रें गड़ाए बैठा था। शक्कू दरवाजे से लगभग पास ही राजा को देख रही थी और राजा भी उसे देखता रहा। आज की ये रात उनकी आखिरी रात थी साथ साथ। फिर तो पता नहीं कब मिलते वो लोग। कितनी ही देर वो यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। बहुत उदास था उसका दिल और रो कर हल्का भी कर लेती वो। पर राजा यूं ही पत्थर की तरह बैठा रहा। रो भी नहीं था सकता वो। हंसी भी नहीं थी आती। दिल के जज्बात आंखें समझ जाएं तो बेहतर, वरना कुछ भी नहीं। उनकी तो सारी रात ही आंखों में कटी, क्योंकि 2 दिन बाद ही जाना था 7 समुंदर पार। सारी रात आंखों में कट गई। रात को जागते रहने से अब शक्कू को नींद आने का आभास सा होने लगा था। लेकिन इस वक्त तो 6 बज चुके थे। सब जाग रहे थे। सुबह हो चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे और घर का वातावरण इतना हसीन था कि पूछो मत। शक्कू अजीब सी कशमकश में थी कि दरवाज़े पे आशा आ गई। 6 बज गए थे लेकिन अंधेरा था अभी। लाडो रानी जाग गई हो? मुझे नींद ही कब आई जो मैं जाग जाती। क्यों शक्कू, क्यों? आशा ने अपने होंठों को सिकोड़ते हुए अनजान से बनते हुए पूछा। छोड़ो भी भाभी, जानबूझकर अनजान मत बनो। अब समझी, क्योंकि सारी रात चांद आंखों के सामने जो रहा, इसीलिए नहीं सोई तुम। शक्कू बहुत परेशान थी। शाहीन उठ चुकी थी, ब्रश कर रही थी। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सुबह के माहौल को और भी हसीन बना रही थी। राजा आज अपने इस आखिरी सुबह का नज़ारा ले रहा था। फूलों के इर्द गिर्द घूम रहा था। पापा और चाचा जी भी बाहर से आ गए थे। वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आए थे। राजा को क्यारियों के पास खड़ा देखकर चाचा जी बोले, राजा तितलियां देख रहे हो क्या? हाँ चाचा जी। राजा भी कान खुजलाता हुआ मुस्कुराकर बोला। वो तो यूं ही अपना वक्त गुजार रहा था। सच बात तो ये थी कि वो बार बार शक्कू की तरफ देखता कि वो कब बाहर आए और वो कब अपने चांद को देखे। सफ़ेद कुर्ते पजामे में वो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत जम रहा था। शाहीन ब्रश करने के बाद राजा के पास गई। सुबह सुबह ठंड भी लग रही थी। राजू भैया, ये प्यार भरे खूबसूरत लम्हे दिल में बसा लो, फिर शायद ही कभी ये दिन आए। शायद आए या ना आए।
हाँ शाहीन, सचमुच बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सब कुछ। हाँ, प्यारा तो लगेगा ही, क्योंकि ये सब शक्कू से जो संबंध रखता है। क्यों? राजा बालों में हाथ फेरता हुआ मुस्कुराने लगा। फिर हाँ में गर्दन हिला दी। सभी नहा धोकर फ्रेश हो गए थे, बस रोही बची थी अब वॉशरूम में नहाने के लिए। राजा सब देख रहा था, आंखें बचाकर किचन में चला गया, जहाँ पे शक्कू और आशा ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थीं। शक्कू ने लाइट पिंक कलर का सलवार सूट पहना था और आशा भाभी ने डार्क ग्रीन कलर का सलवार सूट पहना था। आशा का बड़ा सारा जूड़ा और सर पे दुपट्टा सजा हुआ था। शक्कू इससे काफ़ी अलग, लंबी सी चोटी, गले में लटकी चुन्नी और होंठों पे रहस्यमय मुस्कान। राजा बार बार आशा भाभी की तरफ देखकर उसकी तारीफ़ कर रहा था, ताकि उसे बार बार ब्रेड का पकौड़ा मिलता जाए। तो आशा भी कहाँ कम थी, वो भी उसके हाथ पर हाथ मार कर कहती। इस बात पर शक्कू भी बोल पड़ी, पकौड़े खाते देखकर, दे दो ना भाभी, वो कहाँ रोज़ खाएगा, रोज़ रोज़ थोड़ी ना खाएगा। हाँ तो ऐसे कहो ना कि तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है इसकी। क्यों ना हो भाभी, आज का दिन ही तो है मेरा। शक्कू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत खुश था, पर क्या फ़ायदा आज ज़्यादा बेकरार होने का। आज तो जुदाई का दिन था, दोनों एक दूसरे को यूं ही देखे जा रहे थे। आशा भाभी ने शक्कू के पैर पर पैर मारा। अब हट भी जाओ, जे पकड़ा। सॉरी भाभी। शक्कू के गालों पर लालियां छा गई थी। उसने ब्रेड के पकौड़े और पापड़ वाली प्लेटें राजा को पकड़ा दीं। राजा आप ये बाहर ले जाओ, मैं दूसरी प्लेटें लेकर आती हूँ। शक्कू की बोली वाणी में कुछ चेंज देखकर भाभी झट से बोली, हाय रे मैं मर जावा। राजा आप। हाय शक्की, तेरी तो वाणी ही बदल गई है रे। क्यों? दे दिया ना झटका शक्कू, दे दिया ना झटका, शक्कू ने बोला। दोनों के हंसने की आवाज़ बराबर आ रही थी। नीतू भी किचन में आ गई, वो पढ़ाई कर रही थी। अरे ये हंसी के फुहारे क्यों छूट रहे हैं, तुझे नहीं पता नीतू? क्या? तेरी ये बहन राजा को जी करके बुलाती है अब। अच्छा हाँ, और सुन उसकी तरफदारी भी करती है। आशा भाभी ने आंखें मटका कर कहा। भाई अब उसे दूर जो जाना है, इसीलिए। तीनों हंसने लगी। अब बाहर से चाचा जी भी आवाज़ें देने लगे, पुत्र अब आ भी जाओ, सारे मेज़ पर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। राजन भी शर्ट के बटन बंद करता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। शक्कू ने टोस्ट गर्म किए और प्लेट में भर दिए। आशा और नीतू ने प्लेटें बाहर पकड़ाईं। अच्छा अब चाय तो ना ठंडी कीजिए, लीजिए अपनी अपनी चाय, शाहीन ने सबको कप पकड़ाते हुए कहा। पापड़ मुंह में डालते हुए राजा शक्कू की तरफ देखने लगा। देखते ही देखते उसके ख्याल पता नहीं कहाँ खो गए। वो कभी अमेरिका में खोता जाता तो कभी यहाँ वहाँ। शक्कू का ध्यान भी उसी की तरफ था। राजा की बेताबी महज एक दिखावा था या फिर सच्ची मोहब्बत, वह समझ नहीं पा रही थी। अजीबोगरीब उलझन में घिरती जा रही थी शक्कू। अचानक ही उदास सी हो गई वो। सभी अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। हंसते हंसते रोही का ध्यान उन दोनों की तरफ गया। ए शक्कू, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसकी आंखों से यूं ही आंसू बहने लगे। रोही ने सबसे नज़र बचाकर फिर उससे पूछा, क्या बात है शक्कू?
तुम्हें क्या हुआ, प्लीज़ बोलो ना। शक्कू चुपचाप उठ गई और अपने कमरे में चली गई। किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सब चाय पीने में मस्त थे। रोही ने राजा की तरफ प्रश्न चिन्ह नज़र से देखा। वो भी मायूस था। हाथ में पकड़ी हुई चाय भी ठंडी हो चली थी। रोही ने बहाना बनाते हुए अपनी चाय पकड़ी और शक्कू के पीछे उसके रूम में चली गई। 2 मिनट बाद राजा भी अंदर आ गया। अभी भी उसके हाथ में चाय थी। वो शक्कू के बाईं तरफ बैठकर बोला। चाय वाला कप भी वहीं टेबल पर रख दिया जहां रोही ने रखा हुआ था। राजा के आ जाने से अब रोही को तसल्ली हो गई थी, इसीलिए वो उनको वहाँ अकेला छोड़कर बाहर चली गई। अब आशा और नीतू ने ज़रूर देखा था रोही को। वो भी जान गई थी उन दोनों के बारे में, पर दोनों को चुप का इशारा करा दिया रोही ने। राजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम रोई क्यों? पता नहीं, शक्कू ने रुआंसी सी आवाज़ में कहा। शक्कू कुछ तो बोलो, मैंने तुम्हें आज तक इतनी उदास नहीं देखा। मगर जे मेरे जाने का असर है तो उस भगवान के आगे मैं यही दुआ करूँगा कि मेरी राहों में सिर्फ शक्कू हो और कोई नहीं। शक्कू के दोनों गाल आंसुओं से भर गए। होंठ कभी खुलते तो कभी बंद होते। राजा अपनी बात अभी कहने ही वाला था कि आशा अभी अंदर आ गई। शक्कू को रोते देख वो परेशान हो गई। उसने दोनों को देखा, फिर खुद ही बोली, अरे राजा भैया, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। ये मेम साहिबा तो मर जाएगी ऐसे। नहीं भाभी, ऐसे मत कहिए। आप तो प्लीज़ ऐसे मत कहिए। मैं इसे आप ही के पास तो छोड़ चला हूँ, बस आपके भरोसे। पर ये समझे तब ना, ऐसे ही रोती रही तो कैसे चलेगा। आशा ने अपने बालों को बांधते हुए कहा, फिर अपनी गर्म चाय का कप राजा को पकड़ाती हुई बोली, मेरे बनने वाले देवर जी, ये तुम गरम गरम चाय पी लो और ठंडी ठंडी अब रहने दो। राजा ने गरम चाय पी और फिर शक्कू की तरफ देखने लगा। वो शक्कू को दोबारा बोला, लो शक्कू, तुम भी गरम चाय पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीनी गरम चाय। अगर पी लोगी तो तुम्हें कुछ हो नहीं जाएगा, शायद तुम्हारा भला ही हो। आशा भाभी ने चोर आंख से शक्कू की तरफ देखकर कहा। शक्कू ने फिर झूठ मूठ का इनकार किया। राजा ने अपना पैर उसके पैर पर मारा और कहा, शायद आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना गहरा प्यार नहीं है, इसीलिए तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करती हो। राजा की बात सुनकर उसे दिल में एक तीर सा चुभ गया। शक्कू ने तेज़ नज़र से उसको देखा और उसके हाथ का कप छीनकर अपने होंठों से लगा लिया। गरम गरम चाय वो एक ही घूंट में पी गई। उसका गला जल गया था। फिर भी भाभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, अरे शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। इतना गुस्सा, इसी को तो प्यार कहते हैं मेरी रानी। शक्कू राजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो राजा भी मुस्कुराने लगा था। शक्कू की ऐसी हरकत पर इतनी देर में राजन भैया भी अंदर आ गए। रोही भी उनके पीछे पीछे आ गई। राजा थोड़ा सा इधर खिसक गया ताकि बात का बतंगड़ न बन जाए कहीं।
राजन अभी भी पजामे के साथ बनियान ही पहने घूम रहा था और कमीज़ के बटन अभी आधे बंद थे, आधे खुले थे। आकर अपनी बीवी के पास बैठा हुआ बोला, शक्कू रोही, अब खुश हो ना तुम लोग, अब जा रहा है ये तुम सब से बहुत दूर। अब आप अकेली जो जी में आए जो जी में आए करना। राजन की बात सुनकर शक्कू का फिर मूड खराब हो गया। चेहरे पर फिर से उदासी छा गई थी। राजन फिर बोला, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई आपकी चीज़ें नहीं चुराएगा और ना ही छुपाएगा, क्योंकि ये सब हरकतें करने वाला अब लंबी छुट्टी पे जा रहा है। ये सारी की सारी बातें शक्कू के दिल को चीर गई थीं। वो अंदर ही अंदर रो रो कर हाँफ गई थी। आशा भाभी राजन भाई को डांटती हुई बोली, तो क्या हुआ, अगर ये अब जा रहा है तो वापस भी तो आएगा, और जब आएगा तो देखना अब से ज़्यादा परेशान करेगा। ये सब रोही भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही थी, बस यूं ही बैठी बैठी कुछ सोचती रही। राजा ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ओ गॉड राजन, वक्त तो बीतता ही जा रहा है। देखो ना 12:30 हो गए हैं, घर जाकर पैकिंग भी करनी है, और पता नहीं माँ ने क्या क्या सोचा होगा। ये कर जाओ, वो कर जाओ, तो क्या हुआ? रोही खींच कर बोली, होगा क्या मोहतरमा, वक्त गुजर जाएगा तो चाचा जी से डांट मुझे ही पड़ेगी। वो क्या तुम सुनोगी? ठीक है, अब झगड़ा ना करो, चलो राजा बाहर मम्मी पापा से विदा लो और चलो, मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। राजन और राजा बाहर को आ गए थे, दरवाजे के पास बाहर आ गए थे। अंदर शक्कू की सिसकियाँ अब और तेज़ हो गई थीं। आशा ने उसे अपने गले लगा लिया और चुप कराने लगी। अरे पागल, घर के सारे लोग क्या सोचेंगे? वो तो सवाल पे सवाल करेंगे, क्या जवाब दोगी उनको? मैं क्या करूं भाभी, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी उसके बगैर? राजा ने अपने कपड़े चेंज किए। वही ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसने जिस पे शक्कू पर मर मिट गई थी। सब से मिलकर राजा फिर पलटा। पीछे आशा भाभी, शाहीन, नीतू, रोही और उसकी जान शक्कू थी। बरामदे में खड़ी होकर वो उसे देख रही थी। शक्कू का गुलाबी सूट उसे बहुत प्यारा लग रहा था। उसने एक बार फिर सबसे अलविदा मांगी और शक्कू की आंखों में आंखें डालकर उसने अपनी मोहब्बत जताई। एक बड़ी सी आह भरकर रह गया था वो। सब उसे दरवाजे तक छोड़ने गए। राजा राजन के पीछे उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और कुछ ही सेकंड में वो दोनों आँखों से ओझल हो गए। ते ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ 21ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ 22ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੁਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।